हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके भैया। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत मस्त सा चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है। देखो, जो हमारा चैप्टर है ना, लॉस्ट स्प्रिंग, इसे लिखा है अनीस जंग ने, जिनका बॉर्न हुआ था 1964 में और वो रौरकेला में जन्म ली थी। अब देखो, ये जो हमारा पूरा चैप्टर है ना, द लॉस्ट स्प्रिंग, ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। मतलब कि इस चैप्टर में 2 स्टोरीज हैं, मतलब अलग अलग लड़कों की 2 स्टोरीज हैं। और हाँ, हमारे चैप्टर का पूरा नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्प्रिंग क्या हुआ। हम लोगों का सबसे ब्यूटीफुल सीज़न स्प्रिंग होता है ना। पूरे सीज़न में हम लोगों का जो बचपन होता है, जो हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम होता है हमारे लिए। देखो, यहाँ पर इन दोनों को रिलेट किया है। ये बात को याद रखना कि इस चैप्टर में दोनों स्टोरीज है ना, इन दोनों स्टोरीज को ऑथर ऐसे बच्चों के बारे में बात करेगी ना, जो अपने चाइल्डहुड को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते और अपने चाइल्डहुड को खो देते हैं। इसीलिए इस स्टोरी का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो देखो, इस चैप्टर को पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी 2 स्टोरीज में। सबसे पहले पार्ट 1, उसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। इस स्टोरी में तुम लोगों को एक लड़के के बारे में बताया गया है जिसका नाम है साहिब ए आलम, जो कि एक रैग पीकर है। और सेकंड पार्ट का जो टाइटल है ना, वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जिसमें स्टोरी है एक लड़के के बारे में जिसका नाम है मुकेश, जो बैंगल मेकर का बेटा है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं और सेकंड पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले गाइस, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी कर लो। ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं। लेखिका एक दिन सुबह दिल्ली की सड़कों पर एक लड़के को देखती हैं जो बोरी उठाए नंगे पांव कचरा बिन रहा था। उसकी उम्र करीब 10 साल की थी। जब लेखिका उस लड़के से पूछती है ना कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो वो मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहता है कि कभी कभी मुझे इसमें से 1 रुपए या 1 सिक्का मिल जाता है। मतलब कि उस कचरे का जो ढेर था ना, उसमें से उसे 1 रुपी या 1 रुपी कॉइन भी मिल जाता है। इससे पता चलता है कि उस बच्चे के लिए कचरा कोई गंदगी नहीं, बल्कि एक उम्मीद है और शायद उसमें से कुछ कीमती मिल जाए। और फिर लेखिका उससे जब उसका नाम पूछती है ना, तो वो मुस्कुराने लगता है और बाद में पता चलता है कि उस लड़के का नाम है साहिब ए आलम, जिसका मतलब है दुनिया का मालिक। पर ये नाम उसकी हालत से बिल्कुल अलग है और उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं, चप्पल भी नहीं है, और वो कचरा बिनकर अपना पेट भरता है। और उसके साथ में जो उसके दोस्त हैं ना, वो भी यही काम करते हैं। और ये हालत देखकर लेखक को बहुत बुरा लगता है कि नाम सिर्फ नाम होता है, हकीकत में तो वो बच्चा अपने जीवन का भी मालिक नहीं है। फिर जब लेखिका उससे पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो वो जवाब देता है कि उसकी माँ ने अलमारी में रख दी है, यानी अलमीरा में रख दिया है, लेकिन सच में वो चप्पल खरीदने में सक्षम नहीं है। भारत में लाखों बच्चे नंगे पांव चलते हैं, कुछ परंपरा की बात कहकर, कुछ मजदूरी में। यहाँ लेखक ये दिखाना चाहती हैं कि कैसे बच्चे अपनी गरीबी को छिपाने के लिए बहाने बनाते हैं या फिर बहाने ढूंढते हैं। फिर लेखिका को अपने बचपन की एक छोटी सी घटना याद आती है, यानी एक छोटा सा जो हादसा है वो याद आता है। एक छोटा बच्चा मंदिर में भगवान से चप्पल की प्रार्थना कर रहा था और बाद में जब वो उसी मंदिर में गई तो देखा कि सभी बच्चों के पैरों में चप्पलें थीं और साहिब जैसे बच्चों के लिए अब भी चप्पल एक सपना है, यानी एक ड्रीम है। ये घटना बताती है कि समाज में कुछ हिस्सों में थोड़ा सुधार हुआ है, यानी थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन बहुत से बच्चों की हालत अब भी वैसे ही है। फिर लेखिका बताती हैं कि साहिब और उसका परिवार बांग्लादेश के ढाका शहर से भारत आए हैं और वहाँ ढाका शहर में बाढ़ और गरीबी ने उनकी ज़मीन छीन ली थी और वो भारत इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ ज़िंदगी बेहतर होगी। लेकिन दिल्ली में भी उन्हें सिर्फ डुबकी बस्ती में रहने को मिला
और ज़िंदगी पहले से भी कुछ खास नहीं बदली। अब साहिब दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रहता है। दिल्ली में एक जगह है सीलमपुर, वो वहाँ रहता है। वहाँ 10,000 से ज़्यादा रैग पीकर्स रहते हैं, मतलब कि कचरा बीनने वाले परिवार भी रहते हैं। इन बस्तियों में ना पानी है, ना बिजली है, ना स्कूल, ना कोई सरकारी सुविधा है। उनके पास सिर्फ एक चीज़ है, राशन कार्ड, जो उनकी पहचान है और जिनके जरिए उन्हें थोड़ा बहुत अनाज मिल सकता है। यानी खाने पीने का जो सामान है ना, वो राशन कार्ड के थ्रू वहाँ पे मिल सकता है। और बड़ों के लिए तो कचरा बीनना रोज़ का एक काम है, जिससे वो अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए तो ये एक खेल की तरह है। उनके लिए कचरा एक खेल है और उसमें उन्हें कुछ नया, मज़ेदार या कीमती मिल सकता है। और यही सोच उन्हें रोज कचरा बीनने के लिए प्रेरित करती है, यानी उत्सुकता दिलाती है। फिर साहिब कहता है कि कभी कभी उसे कचरे में से 1 रुपए या 1 सिक्का मिल जाता है, यानी 1 रुपी या 1 रुपी कॉइन उसको मिल जाता है। और उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसकी आंखों में चमक आ जाती है, यानी उसको एक खुशी मिलती है। ये छोटी चीज़ उसके लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आती है, क्योंकि उसका जीवन बाकी समय सिर्फ संघर्ष से भरा होता है। और साहिब जैसे बच्चों को ज़िंदगी से ज़्यादा उम्मीद नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हर दिन बोरी उठाकर निकलते हैं इस आस में, यानी इस उम्मीद में कि आज उन्हें कुछ अच्छा मिलेगा। ये छोटी छोटी उम्मीदें ही उन्हें ज़िंदगी की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती हैं, और यही मासूमियत उनके बचपन की पहचान है। फिर एक दिन लेखिका ने साहिब को एक टेनिस क्लब के बाहर खड़ा देखा। वो अंदर अमीर बच्चों को टेनिस खेलते देख रहा था और उसके मन में भी खेलने की चाह थी, यानी एक उम्मीद थी। लेकिन वो जानता था कि उसके जैसे गरीब लड़के उस दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते, और उसका सपना वहीं खड़े खड़े टूट गया कि वो ये सब नहीं कर सकता जो एक अच्छे बच्चे, जो एक अमीर बच्चे कर सकते हैं। और क्लब के एक अमीर लड़के ने साहिब को देखा और अपने पुराने टेनिस शूज़ साहिब को दे दिए, यानी टेनिस के जो पुराने जूते थे ना, वो साहिब को दे दिए। वो थोड़े बड़े थे, लेकिन साहिब के लिए वो बहुत कीमती थे। उन्हें पहनकर वो बहुत खुश हुआ, और उसके लिए ये जूते किसी खजाने से कम नहीं थे। और ये पहली बार था कि जब उसने कुछ ऐसा पाया था जो उसे अमीर बच्चों के करीब लाता था। मतलब यहाँ पर साहिब वो जूते पहनकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता था। फिर कई महीने बाद लेखिका ने देखा कि अब साहिब कचरा नहीं बीनता, और अब वो एक चाय की दुकान पर काम करता है। वहाँ उसे 800 रुपये महीना और खाना भी मिलता है। और अब वो बोरी छोड़कर स्टील का कनस्तर उठाए घूमता है, और अब वो एक मजदूर बन चुका है। मतलब कि अब वो दूसरे के अंडर में काम करेगा। यहाँ पर लेखिका ये बताती हैं कि पहले वो बोरी उठाए घूमता था, बोरी काफ़ी भारी होती है, लेकिन अब वो कनस्तर उठा के घूमता है, तो कनस्तर थोड़ा हल्का होता है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे लेखिका। और पहले साहिब के पास एक बोरी थी जिसमें उसके सपने और आज़ादी थी, पर अब वो एक दुकान का कनस्तर उठाता है जो भारी भी है और अपने मालिक के आदेशों का बोझ भी लेकर चलता है। मतलब वहाँ का जो ओनर है ना, और उस शॉप का, वो बताता है कि अब वो बच्चा नहीं रहा, वो एक नौकर बन चुका है, यानी एक सर्वेंट बन चुका है। और जब साहिब कचरा बीनता था ना, तब वो चाहे जहाँ जाए, चाहे जो करे, आज़ाद था। लेकिन अब नौकरी के साथ वो किसी और के आदेशों पर काम करता है, और अब उसके पास खाने के लिए पैसा तो है, पर आज़ादी नहीं है, और उसकी ज़िंदगी काम में बिजी हो गई है। और इस स्टोरी के लास्ट में लेखिका फिर कहती हैं कि उसका नाम साहिब आलम, यानी दुनिया का मालिक है, लेकिन अब वो खुद के फैसले भी नहीं ले सकता, और उसका नाम अब सिर्फ एक नाम है। हकीकत में तो उसका मालिक कोई और है। और ये स्टोरी का जो पार्ट 1 है, ये अब एंड होता है। अब चलो देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या होता है। ओके।